नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, बट वो टॉपिक सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप फार्मेसी बैकग्राउंड से हो या नॉन फार्मेसी बैकग्राउंड से। टॉपिक सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक है ओटीसी वर्सेस प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन और प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन में क्या फ़र्क होता है, इस चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे कि कौन सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिन्हें लेने के लिए डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, और कौन सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिन्हें लेने के लिए डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ओटीसी मेडिसिन के बारे में। ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर, यानी कि ऐसी मेडिसिन जिन्हें लेने के लिए किसी भी प्रकार की डॉक्टर के पर्चे की या प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसी मेडिसिन बिना पर्चे के आप किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से खरीद सकते हैं। ऐसी कुछ मेडिसिन के एग्जाम्पल है, जैसे कि पैरासीटामॉल हो गई, जो बुखार और दर्द में काम आती है, और कुछ एलर्जी की दवाई जैसे सेट्रेजिन, लोराटिडिन, ये दवाइयाँ एलर्जी की ओटीसी मेडिसिन में आती हैं। और जो एंटासिड्स, कुछ मेडिसिन जो एसिडिटी के लिए यूज़ की जाती हैं, तो ऐसी मेडिसिन भी ओटीसी मेडिसिन में आती हैं, जैसे कि डाइजीन हो गई, और कुछ कफ सिरप, जैसे कि जो नॉन नारकोटिक सिरप होती हैं, तो वो ओवर द काउंटर यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिल सकती हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्यों है कि ये मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन होती हैं, इनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। ये मानी जाती है कि ये सेफ़ मेडिसिन है और इनसे कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और ऐसी मेडिसिन के लेबल पर सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, जैसे उसकी डोज और क्या सेफ्टी रखना है, ये सारी चीज़ें दी रहती हैं। इसलिए इनसे कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में नहीं ले रहे हैं, तो अगर ज़्यादा मात्रा में और लंबे समय तक ले रहे हैं, तो इनसे भी काफ़ी सारा सीवियर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि पैरासीटामॉल हो गई। इसको अगर आप लंबे समय तक ले रहे हैं तो इससे लीवर डैमेज का खतरा हो सकता है। इसीलिए किसी भी मेडिसिन को लंबे समय तक नहीं लेना है। अगर आपको लेना है तो उसके डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। ये मेडिसिन छोटी मोटी बीमारी के लिए, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, इन चीज़ों के लिए होती हैं। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाकर ही मेडिसिन लेनी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के बारे में। तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो किसी भी फार्मेसी पे वो डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत पड़ती है लेने के लिए, या फिर डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। ऐसी मेडिसिन लेने के लिए आपको डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत पड़ती है, और कोई भी मेडिकल स्टोर वाला या फार्मेसी वाला आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन नहीं देगा, क्योंकि ऐसी मेडिसिन के डोज, साइड इफ़ेक्ट पर डॉक्टर की सुपरविज़न ज़रूरी होता है। ये मेडिसिन बिना डॉक्टर के सुपरविज़न में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनका एक गलत डोज बहुत बड़ा सीवियर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। हम प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक होती हैं, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, जो एंटीबायोटिक होती हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। ये सारी प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं। अगर इन मेडिसिन को गलत डोज में ले रहे हैं या आधा कोर्स करें तो इनसे ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है। इसलिए जब भी एंटीबायोटिक मेडिसिन लें तो उसे डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। और भी मेडिसिन, जैसे कि इंसुलिन जो अगर लेते हैं तब उसको भी डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। और हाइपरटेंशन की जो भी दवाइयाँ होती हैं, और जैसे स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होती हैं, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, ये हो गई, तो इन सबको डॉक्टर की सलाह से लेना है। इनको मिसयूज़ करने से ड्रग एडिक्शन का खतरा हो सकता है। इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। तो लास्ट में एक ज़रूरी बात कि कभी भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बिना पर्चे के ना लें, और ओटीसी मेडिसिन भी सोच समझकर और लेबल पढ़कर ही लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिए। उम्मीद है आपको ओटीसी और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।